हेलो फ्रेंड्स, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बीबी बैलेंस करने के लिए और सीसी बैलेंस करने के लिए। आज हम लोग सीख रहे हैं डीडी बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग दो पहले सीखे थे, उसको आप बेसिक से भी बनाइएगा तो आपको ठीक है, लेकिन आप इस यहाँ तक पूछेगा डी से ई, तो वहाँ पर आपको ट्रिक से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2:1, 2:1, ए के मान कितना 2, बी के मान कितना 1, B/C, तो यहाँ से लिखेंगे 4:5। फिर यहाँ से देखो 2:1, फिर यहाँ से देखो 1:2। उसके नीचे लिखते चल जाना है। 2:1 खत्म हुआ B से स्टार्ट हुआ, उसी के नीचे लिखना B के नीचे 4:5। देखो C से खत्म हुआ और C से स्टार्ट हुआ तो 2:1। फिर देखो D से खत्म हुआ, D से स्टार्ट करेंगे 1:2। अब इसी को हम लोग बैलेंस कर देंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ एक इसके सामने फिर एक खाली है तो यहाँ पर लिखो 2, फिर यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर बोलो 2, यहाँ पर 1, इसके सामने 1 तो 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर बोलो 1। ये 2 फुलफिल हो गया। अब ये 2 स्थान खाली है, इसको हमको फुलफिल करना है। अब यहाँ पर बोलो 5 तो यहाँ 5, यहाँ पर बोलो 5 तो यहाँ 5, फिर 5, यहाँ पर बोलो 1 तो यहाँ 1, यहाँ पर बोलो 1 तो यहाँ पर 1, बोलो यहाँ पर 1 तो यहाँ फिर 1। इन सारों को गुना कर देना है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 8, यहाँ पर ये गुना होगा, क्या होगा गुना होगा। 5 दूनी 10, 5, फिर यहाँ 5 दूनी 10, यानी छोटा फॉर्म होता तो छोटा कीजिए, नहीं होगा। A/B/C/D/E होगा। A/B/C/D/E होगा, यानी कि A का मान 16, B के मान 8, C के मान 10, D के मान 5, E के मान 10। और अगर आप पिछले आप किसी तरह के कंसेप्ट से बनाए हैं, आप बनाकर देखिए, दोनों का एक ही आएगा। तो अगला हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि A/B हम लोग सीख चुके, B/C, C/D, D/E। तो A/B/C/D/E का मान क्या होगा ये हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो हम इसको फ्रैक्शन में देंगे तो कैसे बनेगा। फ्रैक्शन में हम देंगे तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर हम फ्रैक्शन में देंगे तो कैसे बनेगा। देखो अगर हम फ्रैक्शन में यहाँ पर देंगे A/B/ बराबर 2/3 अनुपात 1/2, B/C बराबर 4/5 अनुपात 1/3 हो तो A/B/C बराबर भाट, या यहाँ पर लिखिए A/B/C बराबर भाट। देखो पहले हम लोग सीखे थे कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो हम लोग निकाले थे A/B/C, तो हम लोग बीबी बैलेंस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आ गया फ्रैक्शन, भिन्न में आ गया, यहाँ पर आ गया भिन्न में। तो इस भिन्न को पहले हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, तब बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो 2 अंक तक रहेगा रेशियो, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 गुने 1 3, यहाँ पर बोलो 5 दूनी 5 गुने 1 5 और 3 गुने 4 यानी 12/5। इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेके इसमें हम गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो आएगा 4/3, और यहाँ पर भी 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे तो आएगा 12/5। अब यहाँ पर बताओ, दोनों विधि से देख लो। A/B डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से देखते हैं। देखो 4/3 B से खत्म हुआ
और बी से स्टार्ट हुआ, तब बी से स्टार्ट हुआ 12:5, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखो 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर देखो 12 तो यहाँ लिखेंगे 12। ये दोनों के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ 12 36, यहाँ 12 48, यहाँ पर बोलिए 12 36, यहाँ पर बोलिए 5 15। ये 3 से कटेगा। रेशियो कहता है छोटा से छोटा फॉर्म लिखो, तो यहाँ पर ये कटेगा 16 48, 12 36, 5 दूनी 5 15, ए अनुपात बी अनुपात सी। इस तरह से आपको बनाना है। फ्रैक्शन में रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे। एक फिर देते हैं क्वेश्चन, देखिए दोस्त, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप इतना जितना इजी हम बता रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम दे दें 1/2 और 3/7, यहाँ पर 5/3, 2/9, तो देखो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी। उसी तरह फिर करो, तिरछा क्या करेंगे 7, 3 दूनी 6, यहाँ पर 9 5 45, यहाँ पर बोलो 3 दूनी 6, कटेगा तो 15:2। अब इसी को हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, यही तो निकालना है हमको। तो इसको निकालने के लिए हम सिखाए हैं ट्रिक, सबसे शॉर्ट फॉर्म हम सिखाए हैं कि 7:6 से चालू हुआ, जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से हम लोग अंक को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखो 15:2। अब यहाँ पर खाली है तो खाली को भरो, यहाँ पर खाली है 15 भरो। अब इसी को हम लोग गुना कर देंगे, तब 15 सते 15 छक्का 90, 15 सते 75 से 15 छक्का 90 और 6 दूनी 12। ये बिल्कुल कटेगा आपको 3 से। देखो 35 तिया 75 से, 3 90, 4 12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया, 35:30:4 आया। तो फ्रैक्शन में रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम आपको देंगे 3 डाटा स्ट्रक्चर, हम देंगे 3 रेशियो, तो वहाँ पर हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखो पहले हम लोग सीखें इंटीजर रेशियो, फिर हम लोग सीखें फ्रैक्शन रेशियो, और अभी हम लोग 2 डाटा वाले लिए, अब 3 डाटा लेंगे। देखो यहाँ पर 3 डाटा कि ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2, 1/3, 1/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो। देखो ऐसा देगा और आपको फ्रैक्शन में देगा और इंटीजर में पूछेगा, फ्रैक्शन में देगा और इंटीजर में पूछेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। किसी को दिमाग में लग रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो तो दिया है वही पूछ रहा है। ये दिया है लेकिन हमको यहाँ पर वेरिएशन करना है, यहाँ पर हमको चेंज करना है। फ्रैक्शन रेशियो में हमेशा कभी नहीं होता है, आपका फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता है, उसको एग्जैक्ट इंटीजर में चेंज करना रहेगा और उसी तरह का आपको ऑप्शन बनाएगा। देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम होगा 12। इसी 12 से हम इसमें गुना करेंगे, इसी में हम 12 से गुना करेंगे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसमें हम 12 से 12 से 12 से, अब देखो कटेगा तो 6, यहाँ पर देखो
4, यहाँ पर देखो 3, तो A के मान अब आया, A के मान 6, B के मान 4, C के मान 3। लेकिन हाँ, आप एग्जाम में बैठे हुए रहिएगा तो इस तरह से देखिए, तो अपने दिमाग से कैलकुलेटिव कीजिए, पेन उठाने का प्रयास मत कीजिए। पेन आप उसी जगह उठाइए जहाँ पर आपका ब्रेन काम नहीं करना, ब्रेन आपको काम करना बंद कर दे, वहाँ आप यूज कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटलिटी से यूज कीजिएगा। तो अब हम देते हैं फिर एक, आप बनाकर हमको दिखाइए। 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 6/3। देखो पिछली वीडियो में हम पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि यहाँ पर 1 था, लेकिन वहाँ पर इस बार अब हम लोग क्या दे दिए हैं 2। तो देखो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। हमेशा याद रखना कि नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। ऊपर वाला का बोलते हैं नोमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम लोग हर को इस हर को हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 3, 5, 3, तो इसका एलसीएम आएगा 15। कितना आएगा? 15। यही 15 से इसमें हम गुना करेंगे। तब जब गुना करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C, इसमें हम गुना करेंगे तो देखो यहाँ 15, तो 3 से कटेगा तो आपको आएगा 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर 15 इस तरह से रखेंगे तो 5 × 15, तो 3, तो 4 × 12। यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर 15 रखेंगे, 3 से कटेगा 5, तो 5 अच्छा का 30। अब देखो छोटा फॉर्म, रेशियो हमेशा कहता है छोटा फॉर्म, तो हम छोटा फॉर्म करेंगे 5/6/15। रेशियो हमेशा कहता है छोटा से छोटा फॉर्म लिखिए। रेशियो हमेशा, अनुपात कहता है कि हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म, छोटा से छोटा रूप लिखते हैं, छोटा से छोटा फॉर्म लिखते हैं। याद रखना, छोटा से छोटा रूप में लिखते हैं। तो इस तरह का हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सीख चुके होंगे। हम क्वेश्चन के आगे अब बढ़ाते हैं। देखना, क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाएंगे, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3, B अनुपात C बराबर 2/3 अनुपात 1/2, C अनुपात D बराबर 3/2 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, 2 हम दिए फ्रैक्शन में, और 1 दिए हम इंटीजर में। तो इंटीजर में है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमको करना है यहाँ पर, तो सोचो कि हमको जब फ्रैक्शन में रहे, हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लस्सा लेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लस्सा लेंगे। अगर लस्सा से नहीं बनाएंगे तो तिरछा तिरछी हम गुना कर देंगे। तो यहाँ 3/2, यहाँ पर बोलो तिरछा करेंगे तो यहाँ पर बोलो 2 दूनी 4, तिरछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3, यानी कि A अनुपात B बराबर 3/2, B अनुपात C बराबर 4/3, तो क्वेश्चन C अनुपात D बराबर 3/2, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ B का मान हमको 2 है, यहाँ B का मान 4 है, बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पर C का मान 3 है, यहाँ C का मान 3 है। यहाँ बैलेंस है लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। फिर भी हम लोग ट्रिक से देखो बनाएंगे, ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। ट्रिक से देखो यहाँ पर 3/2,
जहाँ ख़त्म होगा बी वहीं से स्टार्ट होगा बी, तो उसके नीचे लिखेंगे नीचे, तो नीचे कितना 4, फिर यहाँ पर देखो 3, इसके नीचे कितना 3:2। अब इस यहाँ पर देखो 2, तो इसके सामने यहाँ एक अंक आएगा तो यह आएगा 2। यहाँ पर बोलो, यहाँ से नीचे से चलेंगे तो यहाँ देखो 3, यहाँ पर बोलो 4, यहाँ पर बोलो 3, यहाँ पर बोलो यहाँ आपको आएगा इस 3, यहाँ पर बोलो 2। इसी को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो 4 × 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर बोलो 4 × 12, 12 दूनी 24, 4 × 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर बोलो 3 × 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर बोलिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये हमेशा देखो ये बड़े फॉर्म में है, रेशियो हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म लिखाता है। छोटा करेंगे तब बोलो ये आएगा 12, 12, 9, 6। अब और कटेगा एक बार, यानी कि हम लोग इसको काटेंगे 6 से, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आएगा। यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो हम लोग फ्रैक्शन भी सीख चुके, इंटीजर पहले सीखें, फिर फ्रैक्शन सीखें। अब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टाइप देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टाइप से आपको क्वेश्चन जो पूछता है, जो देखो यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। देखो सबसे इजी ट्रिक है, जो हर में रहेगा वही A के मान होगा। हर में A के हर क्या है 2, तो A के मान 2 आएगा। A के मान कितना आएगा 2 आएगा। B के यहाँ मान कितना है 3, तो B के मान कितना आएगा 3 आएगा। C/4 तो C का मान कितना आएगा 4 आएगा। यानी जो लटकल वही आंसर, जो लटकल उसी का आंसर। A का मान कितना 2, तो यहाँ 2 होगा। B का मान कितना 3, तो यहाँ 3 होगा। यहाँ पर C के मान 4, तो यहाँ 4 होगा। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। फिर देखो एक क्वेश्चन देते हैं। अगर हम यहाँ पर 3, 2, 1 क्या होगा? जो लटकल A का लटकल 3, तो A के मान 3, B के लटकल 2 तो 2, C के लटकल 1 तो 1। लेकिन तुम्हारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा, तो इसको जरा सा हम एनालिसिस करते हैं कैसे होता है। जो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर मानेंगे x, क्या मानेंगे x, लेट x माने, तो याद करो जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे हम कि अगर कि a+2 इधर रहेगा, इस तरह से हम बोलेंगे कि √3 प्लस √2 बराबर a√3 प्लस b√2। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके बराबर इसके बराबर कंपैरिजन करते हैं। जस्ट यहाँ पर वही कंपैरिजन हम करेंगे। देखो यहाँ पर कि a/3 एक बार इसके बराबर, b/2 एक बार x के बराबर, c/1 x के बराबर, क्योंकि तीनों के लिए माने हम कितना x, तिरछा हम मल्टीप्लाई करेंगे। a बराबर 3x, b बराबर 2x और c बराबर x। तो a अनुपात b अनुपात c, a के मान 3x, b के मान 2x और c के मान x। तो हम बोले हैं कि रेशियो हमेशा छोटा से छोटा फॉर्म लिखाते हैं। और पहला क्लास में हम बोले थे कि रेशियो में किसी भी संख्या से
गुना और भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हम इसमें 1 से भाग करेंगे, इसमें 1 से भाग करेंगे, इसमें 1 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 3:2:1 आएगा। यानी रेशियो में किसी भी संख्या से गुना भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम इस तरह से आप जान चुके हैं कि जो लटकल वही आया, जो लटकल वही आया, जो लटकल वही आया। तो हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो अगर ये भाग में है तो इस तरह बनाएंगे, लेकिन इसी को हम कर दें गुना में तो क्या होगा? जब इसी को हम लोग करेंगे गुना में तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर जब इसी को हम लोग करेंगे गुना में, यदि 3a 2b 4c हो तो a/b/c बराबर व्हाट? ऐसा जब भी रहे a का मल्टीपल 3, b का मल्टीपल 2, c का मल्टीपल 4, यानी a का कोफिशिएंट 3, b के कोफिशिएंट 2, c का कोफिशिएंट 4, यानी कोफिशिएंट कहने का मतलब a का गुणांक कितना 3, b का गुणांक कितना 2, c का गुणांक कितना 4। तो इसको हम बनाएंगे झाँप झाँप के। जब a को झाँपेंगे तो किससे हम गुना करेंगे? ये दोनों का गुना, दोनों का कोफिशिएंट से गुना, दोनों के कोफिशिएंट से गुना। a को झाँपेंगे तो बचा मेरा कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट 2, c का कोफिशिएंट 4। तो a का मान जिसको झाँपेंगे उसको हम पहले लिखेंगे, जिसको झाँपेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो a लेटर हम झाँपें तो a को लिखेंगे, ये दोनों के गुना करके इसको लिखेंगे 4 दूनी 8। जिसको झाँपें उसी का आंसर ये दोनों का गुणनफल, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अनुपात b। b को झाँपेंगे तो बचा ये दोनों, तो c का गुणनफल 4, a का गुणनफल 3, तो 4 दूनी 4 तिया 12। तो यहाँ पर कितना आएगा 12। c को झाँपेंगे ये दोनों के गुणनफल, c को झाँपेंगे, जिसको झाँपेंगे उसके नीचे लिखेंगे, जिसको झाँपेंगे उसके नीचे लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 आएगा। अब रेशियो कहता है हमको छोटा से छोटा फॉर्म लिखिए, बड़े से बड़े फॉर्म नहीं होता। तो इसमें हम भाग लगेगा 2 से, तो 4:6:3 आएगा, 4:6:3 आएगा। एक देते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कौन पहले बनाता है, कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा। देखिए देखो यहाँ पर 2:2a 3a 5c यहाँ पर b। तो फिर उसी तरह हम बनाएंगे, a को झाँपेंगे तो देखेंगे a झाँपा तो c का गुणनफल 5, b का गुणनफल 3। a को झाँपेंगे तो c का गुणनफल 5, b का गुणनफल 3, तो 5×3 15, ये दोनों गुना होगा। तो गुना हुआ था कितना 5×3 15। b को झाँपेंगे तो c का गुणनफल 5, a का गुणनफल 2, तो ये दोनों गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो b यानी 5 दूनी 10। यहाँ पर c को झाँपेंगे तो c को झाँपेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि जिसको हम झाँपेंगे जो बचेगा कोफिशिएंट उसको हम लिखेंगे उसी के नीचे। अब देखो रेशियो कहता है छोटा से छोटा, ये 3 से कट रहा लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा, ये देखो 2 से कट रहा, 2 से कट रहा, ये नहीं कट रहा, इसलिए यही रेशियो होगा, यही रेशियो होगा। इस तरह से हमको लगता है कि आप वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं। अगले दिन फिर हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपका इससे हम ये गुना में हम सिखाएं। अब इसको हम सिखाएंगे इस तरह से, तो कैसे बनेगा, इसको हम ऐसे देंगे तो कैसे हम बनाएंगे। हम लोग पहले सीखें भाग में, फिर सीखें गुना में, और भाग और गुना दोनों में रहेगा तो हम लोग कैसे सीखेंगे। अगले वीडियो में ज़रूर इसको हम बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस करेंगे। आज भर इतना ही, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय।